जुल्फ़िकार साहब ने, मैंने पिछले समय में सुना, उन्होंने खुद ही 3 कनाल वो जो ज़मीन छोड़ी है, तो अभी शायद और भी है उनके पास, तो उम्मीद है कि वो भी खाली हो जाएगी। तो उनको भड़काया गया था, मिसगाइड किया गया था, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होने। आप एग्री करते हैं कि इसमें जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे उन्होंने भी लोगों को प्रोवोक किया था? जी बिल्कुल। प्ले। इन दिनों जम्मू कश्मीर में जो स्टेट लैंड पे पुराने कब्जे हुए थे उन कब्जों को हटाया जा रहा है और ये जो ड्राइव है ये पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है। इस एनक्रोचमेंट के खिलाफ कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने भी बार बार मसला उठाया और कई जो एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट, आरटी एक्टिविस्ट, उन्होंने भी समय समय पर जो ये स्कैम्स थे जिसमें बड़े लेवल पे स्टेट लैंड बेची जा रही थी, फर्द काटे जा रहे थे, ऐसी ही एक शख्सियत हैं मिस्टर मोहम्मद सादिक पोसवाल, जो पिछले 15-20 सालों से मतलब एक्टिविस्ट के रूप में काम करते आ रहे हैं। स्टेट लैंड में जो एविक्शन ड्राइव चल रही है, इसके पीछे की धांधलियों को भी मिस्टर पोसवाल ने बड़े लेवल पे एक्सपोज किया, तो हम उन्हीं से इस बारे में जानते हैं कि देखिए, ये एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हुआ। आज ग्राउंड लेवल पे जो इलेक्शन चल रही है वो ग्राउंड लेवल पे सबको दिख रही है। हालांकि अब पिछले दिनों कुछ रुकावट आई थी, लेकिन फिर वो अब सब ठीक चल रहा है। सर, ये जो ड्राइव चली है इसमें मतलब गवर्नमेंट ने एक चीज़ बार बार क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि ये जो ड्राइव होगी इसमें जो बिग शार्क्स हैं, जो बड़ी मछली हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। तो अभी तक जिन लोगों के नाम उजागर हुए हैं या जिनकी जहाँ से जगह रिट्रीव की गई है, इनमें से ऐसे कोई लोग हैं जिनके खिलाफ आपने भी कंप्लेन की थी? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। उनके मतलब आप किसी का नाम लेना चाहेंगे जिनके खिलाफ आपने कंप्लेन की पहले? मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ऐसे नाम लेना मैं बेहतर नहीं समझता, लेकिन कंसर्न अथॉरिटी को काफ़ी पहले, आज नहीं, कम से कम 3-4 साल पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो सर, अभी 2-3 दिन पहले इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस नोट इशू होता है जिसमें बताया जाता है कि दरहाल के जो एमएलए हैं, उनका नाम नहीं था, दरहाल के एमएलए की भी यहाँ पे 150 कनाल ज़मीन थी। तो ऐसे ऐसे कितने केस हैं इस एरिया में जो मतलब यहाँ के ना होकर बाहर से आके बसे हैं और उन्होंने बड़े बड़े जो चंक हैं ज़मीनें मारी हुई हैं? मतलब कोई नंबर है आपके जहन में कि इतने सारे लोग हैं? देखिए, इतने ज़्यादा नंबर भी नहीं है, समझो 10-20 जो ऐसे हैं खास जिन लोगों ने बाहर से आके थोड़ी ज़मीन खरीदी और साथ में जो स्टेट लैंड थी उसको भी एंक्रोच किया। तो मेरे ख्याल में अब तो रिट्रीव चल रहा है, तो देखिए हम भी देख रहे हैं। जैसे अपना जुल्फ़िकार साहब ने, मैंने पिछले समय में सुना, उन्होंने खुद ही 3 कनाल वो जो ज़मीन छोड़ी है, तो अभी शायद और भी है उनके पास, तो उम्मीद है कि वो भी खाली हो जाएगी। जब ये ड्राइव शुरू होती है जे.एंड.के में, पूरे जे.एंड.के में, तो एक तरह का ह्यू एंड क्राई शुरू होता है, लोग मतलब सड़कों पे उतर आते हैं, इस चीज़ को विरोध करते हैं। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने, एलजी मनोज सिन्हा ने खुद ही इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि इस ड्राइव के दौरान आम बंदे को तंग नहीं किया जाएगा। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में अगर बात करें तो जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स थे हमारे जे.एंड.के के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि इस ड्राइव के तहत किसी का लाइवलीहुड नहीं छीना जाएगा, किसी का शेल्टर, किसी के सर से छत नहीं छीनी जाएगी, जो टारगेट किया जाएगा वो बड़े लोगों को किया जाएगा। लेकिन 5 तारीख को जब नरवाल में एमजी हेक्टर शोरूम पे ये ड्राइव चलती है, डिमोलिशन ड्राइव चलती है, उस दौरान पथराव होता है। ये अपने आप में जम्मू में ये नई चीज़ थी, क्योंकि इससे पहले जम्मू में कभी पथराव नहीं हुआ। तो आपको इस तरह, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये एक मतलब प्लानिंग के साथ किया गया, ये क्या वजह रही उसके पीछे कि इतनी सारी प्लानिंग होने के बावजूद भी वो बाकी कहीं पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे पथराव होता है? देखिए, ऐसा है कि जो ऑर्डर हुआ था उसको एक अवेयरनेस, उसमें हम लोगों को अवेयर नहीं किया गया था कि ये ऑर्डर किसके लिए है, तो लोग कुछ डरे हुए भी थे। तो इसका गलत फ़ायदा जो जिन लोगों को नोटिस गया था, उन लोगों ने उनको मिसयूज़ किया, गलत मतलब आज हमारा नंबर लगा है, कल आपका नंबर भी आएगा। जी, जो बड़ी मछलियां थी उन्होंने आम बंदों को उकसाया और उसके बाद ये पथराव हुआ। सर, इसमें एक चीज़ ये भी बाद में पता चली कि ये जो पथराव करने वाले लोग थे ये जम्मू के थे ही नहीं, वो इस एरिया के थे ही नहीं, उसमें कुछ कश्मीर के लोग थे, कुछ चनाब वैली के लोग थे। तो देखो, ये सर्दियाँ चल रही हैं, लोग क्योंकि मकान, छोटे छोटे मकान उन्होंने खरीदे हुए हैं, तो वो इस वक्त यहाँ पे वो रह रहे हैं, तो उनको भड़काया गया था, मिसगाइड किया गया था, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होने वाला था।
बोसवाल साहब, एक और चीज़ मुझे मतलब इस कवरेज के दौरान जब मैंने काफ़ी जगहों पे जाके कवरेज की और एडमिनिस्ट्रेशन से भी जब इस बारे में बात हुई, तो वहाँ से एक चीज़ निकल के सामने आती है कि रेवेन्यू के जो लोग, मतलब पटवारी से लेके तहसीलदार रैंक के जो लोग, जिन्होंने इस ज़मीन पे फ़र्द काटे हुए थे, जहाँ अलाटमेंटें की हुई थी, मतलब जो एंट्री डाली थी, जो उन्होंने अपनी पावर का अब्यूज़ किया था, उन वो, क्योंकि वो लोग भी गवर्नमेंट के रडार में आ सकते हैं, एजेंसी के रडार में आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया ताकि ये जो ड्राइव है ये एक क्लैश में कन्वर्ट हो जाए और गवर्नमेंट अपने हाथ पीछे खींच ले। लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, ड्राइव भी कंटिन्यू रही और गवर्नमेंट ने आम बंदे को जो था वो भी कॉन्फिडेंस में ले लिया, और आज आम बंदे में उस तरह से कोई वो रिजेंटमेंट नहीं है। जैसे कि आज मतलब जो सेकंड फेज में एमजी हेक्टर को के शोरूम को डिसमेंटल किया गया, तो आज वहाँ पे किसी तरीके का कोई भी फसाद नहीं हुआ, कोई किसी तरीके की रिजेंटमेंट नहीं हुई। तो मतलब क्या आप एग्री करते हैं कि इसमें जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे उन्होंने भी लोगों को प्रोवोक किया था? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ रेवेन्यू ऑफिशियल ऐसे भी हैं जिनके वहाँ पे मकान है, उनको अपना डर है कहीं ऐसा ना हो कि ये बुलडोजर हमारे घर में न को चले, तो इसलिए उन लोगों को मिसगाइड किया गया। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो लोकल जो जो आज भी वहाँ कुछ रेवेन्यू ऑफिस में लोग हैं जिनके वहाँ पे मकान है, जी। उनको इस ड्राइव से बाहर रखा जाए, क्योंकि यही लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनको। मतलब जो लोग वर्किंग रेवेन्यू ऑफिशियल हैं उनके वहाँ पे घर है और वही इन सारी चीज़ों को मिसगाइड कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? पॉसिबल साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मुझे अपने सोर्सेज से पता चली कि इस एरिया में ये जो बिठिंडी सुंजवा एरिया, यहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेट भी हैं, मतलब खास करके जम्मू जेकेएस और जेकेपीएस के लोग हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी ज़मीनें यहाँ पे कब्जा की हुई हैं, स्टेट लैंड कब्जा करके उस पर बड़े बड़े घर बनाए हैं। तो मतलब आप जानते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं इस एरिया में? देखिए काफ़ी लोग हैं, मेरे ख्याल में 30 से 40 लोग ऐसे होंगे, और उन्होंने कब्जा नहीं किया, ये मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, उन्होंने कब्जा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जैसे किसी से आगे किसी ने कब्जा किया हुआ था उससे ख़रीदा है। सबसे अच्छा सेफ एरिया उनको इसलिए ये लगा क्योंकि वो अपनी ब्लैक मनी जो है वो वहाँ पे लगा सके, क्योंकि उसका ना कोई रिकॉर्ड होगा, ना कोई रजिस्ट्री होगी। 10 रुपये का एफिडेविट होता है, उस पर अमाउंट लिख के वो पोजेसन ले लेते हैं और करोड़ों रुपये लगाते हैं वहाँ। तो ऐसे लोगों की लिस्ट भी बननी चाहिए। तो सर, जैसा कि आपने एक चीज़ क्लियर की है कि यहाँ पे 30 से 40 ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी ब्लैक मनी को मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, बड़े बड़े घर बनाए हैं, तो क्या इन लोगों के खिलाफ ही आपने कोई कंप्लेन की है गवर्नमेंट को? जी बिल्कुल की है। 30-40 तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो 5-10 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मैंने ऑलरेडी कंप्लेन की हुई है। जिनके खिलाफ की हुई है, कंप्लेन की हुई है। तो सर, आपको लगता है कि मतलब जैसे गवर्नमेंट ने ये स्टेट लैंड इविक्शन की ड्राइव शुरू की, जो अवैध कब्जे थे उनको हटाया, अब ये राइट टाइम है कि जो ब्लैक शिप सिस्टम के अंदर बैठी हुई हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने 2 नंबर का पैसा कमाया और यहाँ पे बड़े बड़े घर बनाए हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल जी, और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। मैं जनरल पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको जिनकी जो अगर कोई नॉलेज में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर करें, क्योंकि आज वो सरकार नहीं है जो कहते कुछ थे करते कुछ थे। तो आज जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। वेलकम मैं करता हूँ सरकार का, बार बार मैंने ये कहा है, तो ये चलता रहना चाहिए। पॉसिबल साहब, कुछ लोग, कुछ लीडर, हमारे जे.एंड.के के लीडर, वो एलजी मनोज सिन्हा को बार बार टारगेट करते हैं कि ये बाहर से उठ के आए हैं, इनको जम्मू कश्मीर का कुछ पता नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उसको हल नहीं कर पा रहे, इनको पता नहीं है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। क्या आपको लगता है कि वो उनको इन चीज़ों का पता नहीं है? अगर उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता तो क्या ये इस बड़े लेवल पे एक्शन हो पाते? मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से जो पावरफुल लोग हैं वो भी एक दिन डर जाएंगे और उन्हें भी सिस्टम के आगे, उन्हें भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स हैं, उनके आगे सरेंडर करना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है, जो पुरानी पार्टियां यहाँ पे लोकल पार्टियां थी, आज उन पार्टियों का जो डामाडोल है, क्योंकि उनके पाँव कहीं लग नहीं रहे हैं। तो ये उल्ट पटांग मतलब ऐसी बातें एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी साहब के खिलाफ बोलते रहते हैं कि इनको पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ उन्होंने पूरा स्टडी करके ही ये प्लान बनाया। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूँ आपको, क्योंकि ये एंटी एंक्रोचमेंट चल रहा है ड्राइव, ये हॉनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। बीजेपी ने इसको अपना एलजी साहब ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो
इसको तो सर आपने बीजेपी का जिक्र किया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस ड्राइव के दौरान बीजेपी के लोगों को छोड़ा जा रहा है, आप कितने सहमत हैं इस बात से? नहीं, कुछ यहाँ पे है, थोड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्योंकि टाइम जैसे, क्योंकि सरकार को भी टाइम चाहिए। इतनी जल्दी तो ये इतना बड़ा, मतलब आपको पता है कम से कम 2-3 लाख जो कनाल जो स्टेट लैंड है वो इंक्रोच हुई है, जी। तो उसको रिकवर करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, डिमार्केशन करने में टाइम तो लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस ड्राइव से बचेगा। पोस्टमाल साहब मुझे एक चीज़ बताइए कि जम्मू में लगभग आपको पता है कहाँ कहाँ पे कितनी धांधली हुई, तो क्या मतलब कश्मीर पे भी कभी आपने नज़र रखी कि कश्मीर में कहाँ कहाँ पे क्या गलती हुई है स्टेट लैंड को लेके? जी बिल्कुल। अभी 5-6 महीने पहले मैंने छतरामा की एक कंप्लेंट की थी, कम से कम 350 कनाल जगह वहाँ श्रीनगर में खाली हुई है। उसके अलावा बड़गाम में है, बड़गाम का जो DPS स्कूल है, GD हाउसिंग कॉलोनी है वहाँ पे, वो काचराई में है, उसकी कंप्लेंट मैंने की है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो गुपकार रोड है, जो गुपकार रोड उस एक ऐसी एक जगह है जहाँ मतलब लोकल किसी की वो पसंद नहीं थी, वो सबको अलाट हुई है, किसी को 2 कनाल की 4 कनाल अलाटमेंट हुई है, और उसके आड़ में इन्होंने 10 से 20 कनाल तक वो वहाँ पे इंक्रोचमेंट की है। ये एक मैंने एक RTA फाइल की थी, उसमें ये निकल के सामने आया कि उसमें टूरिज्म की लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है जो इंक्रोच की हुई है। तो सर इसमें लैंड है वो भी खाली होनी चाहिए। तो सर इसमें एनक्रोचर कौन कौन है? आप बोलते हैं आपने RTL गए उसमें, तो नाम बताएंगे कि इसमें एनक्रोचर? देखो, जो गुपकार रोड में सबको पता है किसका मकान है, UNO से लेकर करण सिंह का महल है लास्ट में, इन उसके दरमियान जितने भी मकान है उन सबकी जो अलाटमेंट है, मैंने कंप्लेंट की है डिबकाम कश्मीर को जी कि उसमें जितनी अगर किसी को अलाटमेंट हुई है या कोई उसको अपना राइट दिया गया है, वो देखा जाए कि कितना दिया गया है। अगर 2 कनाल दिया या 4 कनाल, तो उसके पास 10 कनाल कहाँ से आएगी? जी। और मैं ये चाहता हूँ कि गुपकार रोड पे भी एक बार पंचकुला, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी को अगर 2 कनाल अलाट हुई है तो उसके पास आज प्रोजेक्शन में 20 कनाल जमीन है, उसने 18 कनाल जमीन ऐसे ही मार ली है। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं ये जो ड्राइव चली है इस बार?